প্রতিটি মানুষের মনে গেঁথে আছে, এটা কেউ ভুলতে পারবে না। কি অবিশ্বাস্য একটা সাহসী যুবক। Because we created Bangladesh. Bangladesh हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से जो वीजा के हवाले से क्लियरेंस होती थी उसको खत्म किया जा रहा है। ये बांग्लादेश क्या तब्दीली आ रही है। Why should you blame India? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? You yourself are donkeys। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता। जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा इल्म की जरूरत है। हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा रोजगार की जरूरत है। हमारे माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब है, ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। मैंने शायद आपके एक ब्लॉग में मैंने कहा था कि भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। भारत के 2 बॉर्डरों के ऊपर अल जिहाद दोनों तरफ से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूँ। गज़वा हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, और कलम चलाना तो सिखा लो। ये दे सकते थे। जिस तरह हम अमेरिका के लिए कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए कॉलोनी है। नमस्कार दोस्तों, पीके रिएक्ट में आपका स्वागत है। आज भी बांग्लादेश से बहुत सारी वीडियो आ रही है कि हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे, हमारे बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, फिर भी पूरी दुनिया में से कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। अब भारत सरकार और भारत के लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई जाए। भारत में भारत के लोगों ने हाई कोर्ट बांग्लादेश का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। अब कोई भी भारतीय नागरिक नहीं तो बांग्लादेश को घरों में जगह दे रहा है, नहीं होटल में। अब तो डिसाइड कर दिया है कि बांग्लादेशी मरीजों को भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया जाएगा। अब तो भारत में बहुत सारी आवाजें उठ रही है कि बांग्लादेश पे मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। अब इन सारी बातों से सहमत है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो बांग्लादेश तक जाए और बांग्लादेशियों को पता चल सके अब हिंदू जाग चुका है और जल्दी भारत उन पे एक्शन लेगा। तो शेख हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा, लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, IQ की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या है। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते, और ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई। पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। देयर वाज एक्चुअली अ जेनोसाइड कमिटेड इन बांग्लादेश, व्हिच इज नाउ बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। दैट इज थैंक्स टू इंडिया, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज थैंक्स टू इंडिया। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है।
तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You said that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first Prime Minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर। चीमा साहब, बांग्लादेश के हालात जो है वो दिन ब दिन जो है मेरी नजर में खराब होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मिस्री साहब जो कि भारत के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो जा रहे हैं वहां दौरे पे। फिर उसके बाद वहां पे जो एक कौंसल जनरल पे अटैक हुआ है, जिसपे डॉक्टर यूनुस साहब ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुला के अपना प्रोटेस्ट किया है। दूसरा 16 दिसंबर आने वाला है, 16 दिसंबर एनिवर्सरी है इस चीज की, पाकिस्तान से आजादी की उनकी एनिवर्सरी आ रही है। तीसरी बात इसके साथ ये है कि इस वक्त चाइना इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। जमात इस्लामी जो है इस वक्त वो चाइना में बैठी है, ये भी उसके साथ है। तीसरी इसमें बात है कि बांग्लादेश अब पहले जो चीनी खरीदता था भारत से, वो अब पाकिस्तान से खरीद रहा है। आपको मैं पहले भी बताया था कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक जो शिप है मर्चेंट नेवी का, वो भी पहले डायरेक्ट गया है उसमें। और लेकिन जो उसमें इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, माइनॉरिटीज के हालात वहां बहुत खराब है। ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। मैंने शायद आपके एक ब्लॉग में मैंने कहा था कि भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। भारत के 2 बॉर्डरों के ऊपर अल जिहाद दोनों तरफ से हो रहा है। वहां पे भी रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत खतरनाक बात की है खान साहब ने। खान साहब, मेरे ख्याल कल की बात है, जब खान साहब के पास अदालत के अंदर एक मीडिया जर्नलिस्ट, उसने क्वेश्चन किया कि आप हमारी पिंकी पीरनी जो है वो तो एक, आप कहते थे कि घरेलू औरत है, लेकिन अब वो सियासत कर रही है। तो उन्होंने आगे से कहा, उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा वो सियासत कर रही, वो तो जिहाद कर रही है। तो इस वक्त भारत के आसपास, अभी मैं आगे जाना चाहूंगा, एक और भारत के लिए मुश्किल आ पहुंची है नेपाल में, उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। उसके पीछे उसकी जो इस वक्त उन्होंने खासकर जो इतराजात किए थे भारत के, उन्होंने इतराज था कि भारत हमें रिकग्नाइज करे हमारी जो रजीम है डॉक्टर यूनुस की। तो फिर उसके बाद खुद मेरा ख्याल अपना होमवर्क भी नहीं करते। मोदी साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, रिकग्नाइज किया था माजी के अंदर, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। वो अपना फासला बढ़ाते जा रहे हैं भारत के साथ। उनकी डिमांड